नमः संस्कृता मित्रों। तो आइए आज हम आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीए सेकेंड ईयर संस्कृत का फर्स्ट पेपर आपको बता रहे हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, कैसे आपको प्रश्न करना चाहिए। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं लेना, क्योंकि यह चैनल देखिए, जैसे मैं हिंदी का और एनसीईआरटी का पेपर डाल दिया हूँ, लेकिन यह संस्कृत के लिए समर्पित चैनल, तो संस्कृत वालों को एक भी दिक्कत नहीं लेना है। अभी आप पेपर देख लीजिए, इसके बाद हम आपको हल करा देंगे। जैसे ही आपका पेपर आपके पास आएगा नज़दीक, वैसे ही आपको इसका हल पूरा करा देंगे। कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले आप पेपर देख लीजिए और ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका कुछ लोगों का फर्स्ट ईयर में पेपर बिगड़ गया हो, पहली बार आए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उन्हें जानकारी नहीं हुई, तो कोई दिक्कत नहीं लेना। आप सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में भी हमारे साथ आप जुड़े हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है। बिल्कुल सही जानकारी, कोई इधर उधर भटकने की जानकारी नहीं है। ठीक है, किन्हीं 2 गद्य खंडों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपको 2 गद्य खंड हैं, तो उन पर जो है वह 4 गद्य खंड में से आपको 2 गद्य खंड का अनुवाद करना है। तो पहला देखिए, अब आप कादम्बरी का पहला पृष्ठ ही खोलेंगे, यानी कि राजा शूद्रक वाला चैप्टर। ठीक है, शूद्रक वर्णन। तो आसीद शेष नरपति सिरा, तो ये पहला ही आप जो है पा जाएंगे, वहाँ से आपका ये चैप्टर लिया गया है। तो आपको लिख देना है। अब कैसे आपको संदर्भ लिखना है, किस प्रकार से प्रसंग करना है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको पेपर समझना है कि कैसे आया था 2023 में, तो ये आप मिला लीजिए, पहले ही आपको प्रश्न में मिल जाएगा शूद्रक वर्णन से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा ख नंबर में है, सा कदाचिद नवरत दोलायमान रत्न वलयो, तो ये भी आपका शूद्रक वर्णन से ही आपका है। ठीक है, तो आप जो है देख लीजिए, ख नंबर कर लीजिए, चाहे आप जो है राजा शूद्रक के बारे में बताया गया है। या ग नंबर में अब देखिए कर लेना है, प्रायेण ही पक्षिण पशवश्य, यानी जो प्रायः ही जो पक्षीगण, तो अपना भय मैथुन के द्वारा, निंद्रा के द्वारा। ठीक है, ये भी आपका ये सुख वर्णन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सुख वर्णन से। ठीक है, तो ये आपका ख नंबर है। तो इनमें से आपको 2 ही करना है, विचार आप देख लीजिए। और उसका जो कुमार पालित मंत्री है राजा शूद्रक का, उससे बातचीत चल रही है कि ये पक्षी किस प्रकार से बोल रहा है, मनुष्य की तरह ये बोल रहा है, उसी के बारे में चर्चा हो रही। अब देखिए, तो ये आपको इनमें से आपको कितना करना है, का खागा, इनमें से आपको 2 करना है। तो आप 2 इनमें से कर लीजिए। इसके बाद आपको दूसरा प्रश्न पूछेगा कि अधोलिखित में से किसी एक गद्य खंड की संस्कृत में व्याख्या कीजिए। तो आप संस्कृत व्याख्या के लिए मैं भी आपको बता दूंगा कौन सी इंपॉर्टेंट रहेंगी। आप अगर शुक वर्णन पढ़ लेंगे, शुक वर्णन पढ़ लीजिए, शुक वर्णन पूरा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा है 3-4 पेज का है। ठीक है, मैं आपको पूरा डाल दूंगा। तो आप जो है क्या, जैसे शुक वर्णन पढ़ लेंगे तो आपका आसानी पूर्वक से संस्कृत व्याख्या तैयार हो जाएगी। ठीक है, देखिए चाहिए दूसरा ख नंबर जो आपका आया है ना, चित्त कर्मणि प्रवीण धूत व्यापारे प्रगल्भः प्रणय कलह कुपिता कामनी प्रसादे, यानी कि जो कामनियाँ हैं प्रणय कलह से कुपित हैं, दृष्टता है ऐसे धूत व्यापार पर, ऐसे काम पर भी ये जो है प्रवीण है। कौन? यह आपका शुक। तो इस प्रकार से वो जो चंडाल कन्या थी, राजा शूद्रक को जो है चंडाल कन्या हाथ में पिंजड़ा लेकर जब जाती है, तो उन्हें फिर राजा शूद्रक के बारे में बताती है कि भाई इस प्रकार का इसका जो है कर्म है, ये बहुत ही कुशल है और सभी प्रकार से श्रेष्ठ है, इसलिए मैं आपको देना चाहती हूँ। तो आप ये देख ली। इसके बाद आपको ये आपका किस प्रकार से संदर्भ लिखना है, प्रसंग, ये अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप पेपर देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 के रेखांकित पदों में से किन्हीं 2 का अब जो वहाँ पर आपको प्रश्न पढ़े होंगे 3 का खागा, उनमें से जो रेखांकित इस तरह किया गया होगा, उनमें 2 का समास का नाम लिखना है कि भाई उन पर समास कौन सा है। अब देखिए चौथा प्रश्न आप देखेंगे कि कादम्बरी के आलोक में गद्धम कवि नाम निक्सम वदंती कथन की व्याख्या कीजिए। हर बार आता है प्रश्न, तो आप इसे भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद पठितांश के आधार पर चंडाल कन्या का वर्णन कीजिए। तो चंडाल कन्या का वर्णन भी आप कर सकते हैं, अगर आपको आ रहा समझ में। कक्षा 12 में पढ़े होंगे तो आसानी पूर्वक लिख लेंगे। अधोलिखित श्लोकों में से किसी एक का हिंदी अनुवाद तथा अवशिष्ट में से किसी एक की संस्कृत व्याख्या कीजिए।
कि जातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्ते कानाम् जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामे रूपं मघोना तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशा दूरबन्धुर्गतोऽहं यञ्च मोघा वरमदिगुणे नाधमे लब्धुकामा। अब देखिए जो नीचे वाली पंक्ति है ये आपकी सूक्ति है। बहुत बार टीजीटी में, पीजीटी में, कोई भी एग्जाम हो, ये चाहे आप नेट जेआरएफ पे, तो इस पंक्ति को नोट कर लेना, क्योंकि मैं अभी से आपको बता रहा हूँ और ये श्लोक भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप मेघदूत के एक से लगाकर 10 श्लोक तक पढ़ लेंगे, 1 से लगाकर 10 श्लोक, तो आसानी पूर्वक आप कर ले जाएंगे। कोई ऐसा प्रश्न नहीं कि आप मेघदूत का कर ना पाए। और 10 श्लोक हम करा भी दिए तो आसानी पूर्वक आप देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ख नंबर 1 करना है, ताम चावश्यम दिवस गणना तत्परामेक पत्नी। मेरी पत्नी को तुम देखोगे तो दिवस की गणना करते हुए देखोगे। वो एक धर पत्नी, यानी कि एक ही उसका पति है, मैं ही, और ऐसी अपनी भाभी को देखोगे। तो अब देखिए ग नंबर में, रत्नछाया व्यतिकरयिवो प्रेच्छ में तत्पुरस्तात्। तो ये जो है आप देख सकते हैं, इन पर आपको एक ही करना है। 6वां प्रश्न देखेंगे कि उपनिषदों का सामान्य परिचय देते हुए किसी एक उपनिषद के प्रतिपाद्य का वर्णन कीजिए। तो आपको अब उपनिषदों का थोड़ा सामान्य परिचय दे दीजिए। जो भी आपको उपनिषद हैं तो उन पर आपको थोड़ा 2, 4, 5 उपनिषदों का परिचय दे देना है, जो भी आपको आ रहे हैं। इसके बाद एक उपनिषद, तो आप कठोपनिषद का जो है बिल्कुल पूरा जो है क्रम लिख देना है आपको। कठोपनिषद में कौन कौन से वर मांगे गए हैं, ठीक है। नचिकेता के द्वारा जो 3 वर मांगे गए हैं, और कठोपनिषद की पूरी कहानी जो है, यमराज जब नहीं थे और नचिकेता जब उनके घर पहुंचा, फिर यमराज आए, दुखी हुए, तो ये सब आपको वहाँ पर लिख देना है। और मैं जल्द ही ये जो है यूट्यूब पर कठोपनिषद इन्हें सब आपका डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसी चैनल पर मिल जाएगा सब चीज़, और जो ना मिले वो आपको कमेंट करके बताना भी है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ लिखना है भाई। यजुर्वेद अथवा में दिया है, देखिए अथवा पर अगर उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप यजुर्वेद के बारे में या ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, वेदांग के बारे में आपको बताना है। फिर 7वां प्रश्न है, रामायण अथवा महाभारत का सांस्कृतिक महत्व बताइए। ये भी हर बार प्रश्न आता है, ठीक है। तो चाहे इसे कर लीजिए, चाहे आप इन पर किन्हीं 3 पर टिप्पणियाँ लिखना है। तो महाकवि माघ है, तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम आप पढ़ लीजिए, इम्पॉर्टेंट ही है क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हैं। कादम्बरी कथा भी आप सेकेंड ईयर में पढ़े भी हैं, थोड़ा बहुत लिख सकते हैं आसानी पूर्वक। हाँ, नल चंपू आपको देखना था, ना पढ़े होंगे आप, ठीक है। शिवराज विजय और किरात अर्जुनम, अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप ज़रूर ये सब शिवराज विजय, किरात अर्जुनम आप सर्च करेंगे तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। शिवराज विजय का पूरा सारांश और देख लीजिए। शिवराज विजय की जो है 1 लाइन प्रश्न हमारे सब पढ़े हुए हैं आप आसानी पूर्वक। शिवराज विजय में 3 निश्वास हैं, 3 निश्वास 12 विराम हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भाई अगर 3 विराम हैं आपके, 12 निश्वास हो गए, तो प्रत्येक विराम पर, यानी प्रत्येक विराम पर कितने हैं, 4-4 निश्वास आ जाएंगे। तो 12 निश्वास हैं, आप ध्यान रखना, और 3 विराम हैं, ठीक है। 3 विराम 12 निश्वास, इतना आपको ध्यान रखना। शिवराज विजय, किरात अर्जुनम ये सब करा दी हैं, आप आसानी पूर्वक वहाँ से देख सकते हैं। नमा संस्कृता। और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करा करें। अगर आप शेयर कर देते हैं तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशनल मिलता है और आगे आपके लिए मैं कुछ अच्छा कर पाता हूँ, ठीक है। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।